दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराएंगे जो अपने आप में एक राज है। यहाँ की कई ऐसी बातें हैं जो बाहर निकलकर नहीं आ पाती है और इस देश के कई ऐसे कानून हैं जिसे जानकर आप भी भगवान का धन्यवाद करेंगे कि आपका जन्म ऐसे देश में नहीं हुआ है। दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं उस देश में रहने वाले लोग ना तो अपनी मर्जी से बाल कटवा सकते हैं और ना ही टीवी देख सकते हैं। यह दुनिया का मात्र दूसरा ऐसा देश है जहां पर कोको कोला पीने पर पूरी तरह बैन लगी हुई है और इस देश में एक भी MC डोनाल्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ऐसा देश जहां पर एक ऑर्डर आते ही सभी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। एक ऐसा देश जहां स्कूलों में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। एक ऐसा देश जहां पर कोई भी ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता। एक ऐसा देश जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पूरी तरह पाबंदी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक नॉर्थ कोरिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको नॉर्थ कोरिया जाने का मौका मिला तो वे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां आपको ज़रूर घूमना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस देश के बारे में। इस देश का पूरा नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन इसके नाम पे मत जाइएगा क्योंकि इस देश में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जैसा कुछ भी नहीं है। इस देश की कुल आबादी है लगभग 2,60,00,000 के आसपास। जनसंख्या के मामले में दुनिया का 54वां सबसे बड़ा देश है। इस देश के तानाशाह किम जोंग उन हैं और इस देश में रहने वाले सब के सब इनके गुलाम हैं। कहा जाता है यहाँ का एक पत्ता भी किम जोंग उन के परमिशन के बिना नहीं हिलता। दोस्तों जब बात आती है नॉर्थ कोरिया की तो यहाँ पर बच्चे स्कूल तो जाते हैं, पर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जब वही बच्चे 5वीं कक्षा में पहुंचते हैं तो उन्हें स्कूल में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ के हर एक घर में किम और उनके पिता की तस्वीर टंगी होती है और यहाँ के हर एक जनता को उसके तस्वीर के सामने सर झुकाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले उनकी फ़ोटो को बचाना होता है, और अगर वह अपने फैमिली को बचाता है और फ़ोटो नहीं बचाता है तो इसके लिए भी लोगों को सज़ा दी जाती है। आपको बता दें कि इस देश में हर रोज़ रात को लाइट चली जाती है क्योंकि यहाँ इतनी बिजली नहीं है कि सबको हर समय बिजली दी जा सके। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की जनता को बाहरी दुनिया की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है? क्यों है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ टीवी पर सिर्फ 3 चैनल दिखाई जाती हैं। टीवी पर आप वही देख सकते हैं जो वहाँ की सरकार आपको दिखाना चाहती है। वहीं टीवी पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया के बारे में ही दिखाया जाता है, कोई भी बाहरी दुनिया या देश के बारे में नहीं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज पूरी दुनिया जब इंटरनेट पर काम कर रही है, लेकिन इस देश में सिर्फ एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कि सिर्फ कोरियन भाषा में सर्विस देती है। इस देश में लगभग 605 लोग ही इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल होता होगा। इस देश की हर एक घर पर सरकार ने नियंत्रित रेडियो लगाए हैं। लोग इस रेडियो को बंद नहीं कर सकते और इस रेडियो पर पूरा दिन उनके तानाशाह किम जोंग उन के बारे में बताया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में ना तो आप बाइबल, रामायण और ना ही भागवत गीता पढ़ सकते हैं और ना ही अपने घर में रख सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आप अपने मन के मुताबिक हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। सरकार ने 28 तरह के हेयर स्टाइल को मान्यता दिया है। इसमें से 10 पुरुषों के लिए और 18 औरतों के लिए लागू है। यह प्रतिबंध 2013 में तानाशाह किम जोंग उन ने लगाया था। क्या देश है ये। इस देश के पास अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली से 5 गुना बड़ी आर्मी है, इसीलिए इस देश को सबसे खतरनाक देश माना जाता है और इसीलिए अमेरिका इससे डरती भी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो इसकी उसे सज़ा तो मिलती है, लेकिन इसके साथ उसके आने वाले 3 पीढ़ियों को भी सज़ा भुगतनी पड़ती है। आप समझिए कि इस देश के क्या नियम हैं। दोस्तों इस देश में इलेक्शन के नाम पर होता है मजाक।
इस देश में हर 5 साल में होता है चुनाव, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ होता है एक। जिस तरह से हमारे देश में न्यूज़पेपर हमारे घर में सुबह सुबह पहुंच जाता है, वैसे इस देश में नहीं है। यहाँ पे न्यूज़पेपर घर घर नहीं पहुंचता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर को बस स्टैंड पे लगाया जाता है, और अगर आपको पढ़ना है तो आपको बस स्टैंड पे जाके पढ़ना पड़ेगा। में आप पॉर्न फिल्में नहीं देख सकते। ऐसा करते पकड़े जाने पर फांसी की सज़ा दी जाती है। यहाँ कोई भी आम आदमी कार नहीं रख सकता। यहाँ के सिर्फ सरकार के अधिकारी और सेना के ऑफिसर्स को ही कार रखने का अधिकार होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के लोग अमेरिका से इतनी नफरत करते हैं कि यहाँ का कोई भी लोग ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता, क्योंकि ब्लू कलर को अमेरिका का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर कोको कोला पर पूरी तरह बैन लगाया गया है ना दोस्तों। मज़े की बात, आप यकीन कर सकते हैं कि किम जोंग उन ने अपने चाचा को नंगा करके 100 भूखे कुत्तों के बीच फेंकवा दिया था, है ना अजीबोगरीब कानून। इस देश की सरकार के अनुसार यहाँ पर लोग अपने घरों के लिए सिर्फ भूरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस देश में आप किसी भी गरीब की फ़ोटो नहीं ले सकते। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सज़ा भुगतनी पड़ती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में कर्मचारियों को 7 दिन काम करना होता है। 6 दिन काम करने का उनको तनख्वाह मिलता है, जबकि 7वें दिन बिना वेतन के काम करके वे अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं। इस देश में आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, लेके घूम नहीं सकते, क्योंकि जब आप ये देश घूमने जाएंगे तो एयरपोर्ट पर ही आपसे आपका फ़ोन ले लिया जाएगा, और जब आप पूरी देश घूम के जब अपने देश वापस लौटेंगे उस समय आपको एयरपोर्ट पे ये दे दिया जाएगा। केवल यही नहीं, पर्यटक स्थानीय लोगों से बात नहीं कर सकते। वे हमेशा गाइड के निगरानी में होते हैं और खुद से कहीं भी घूम नहीं सकते। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल और उनके दादा किम दो सुंग की हर साल शोक सभा रखी जाती है, और इस शोक सभा में नॉर्थ कोरिया के लोगों को तेज तेज आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर रोना, छाती पीट पीट कर रोना होता है, क्योंकि ये किम परिवार की तरफ उनकी वफादारी का सबूत होता है। बच्चों, बुजुर्ग, जवान और महिलाएं सब के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के शोक सभा में कुछ लोग ठीक से नहीं रो पाए, फिर उनको 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई और हजारों लोगों को घरों से उठाकर गायब कर दिया गया। इसलिए आज भी शाही शोक सभा में जनता को चिल्ला चिल्ला कर रोना पड़ता है। किम जोंग उन ने अपनी पत्नी के लिए भी कई कानून बनाए हैं। वैसे उन्हें जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे दुनिया में शायद ही किसी पत्नी को फॉलो करना पड़ता हो। किम जोंग उन की पत्नी का नाम री सोल जू है। उनको कहीं पर अकेले जाने की इजाज़त नहीं है। वैसे उनकी ऑफिशियल ट्रिप भी ना के बराबर होती है। उन्हें हमेशा अपने पति किम जोंग उन के साथ ही देखा जाता है। वह कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं, ये भी पहले से ही तय किया जाता है। री को अपनी प्रेगनेंसी को भी दिखाने की इजाज़त नहीं है। वैसे तो उन्हें इस हालत में कहीं भी इवेंट में शामिल होने को नहीं दिया जाता, और अगर जाना भी पड़े तो उनके कपड़े ऐसे रखे जाते हैं जिनमें उनका बेबी बम पूरी तरह से ढक जाए। पत्नी का कोई और फोटो ले, ये किसी पति को पसंद नहीं होता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी पत्नी के किसी भी तरह का कवरेज पर सख्त नियम बनाया हुआ है। जब तक खुद किम इजाज़त नहीं देते तब तक नॉर्थ कोरिया में ना तो कोई कुछ लिखा जा सकता है और ना ही पब्लिकली उनकी तस्वीर को ली जा सकती है। इंटरनेट पर भी उनकी तस्वीर को बिना इजाज़त पब्लिश नहीं किया जा सकता है। उनकी पत्नी को भी अपने परिवार से मिलने की इजाज़त नहीं है। किम जोंग उन की पत्नी बनने के बाद उनकी पत्नी को नॉर्थ कोरिया के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उनकी पत्नी की फ़ोटो को कोई भी तब तक इंटरनेट पे या फ़ोटो लेने का बात हो कोई नहीं कर सकता जब तक खुद किम जोंग उन इसकी इजाज़त नहीं दे देते। तो भाई साहब, दुनिया में अपनी पत्नी का सिक्योरिटी अगर किसी को देना हो तो वह इनसे सीख ले कि कैसे पत्नी को सिक्योर किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वह कौन कौन सी जगह है जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। पहला नंबर पे है आर्क ऑफ ट्रियम्फ। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्यांगयांग के सबसे प्रतिष्ठित स्मारक में से एक ट्रम्प का आर्क का 197 फीट ऊंचा और 164 फीट चौड़ी पेरिस की पूर्ववर्ती से बड़ा है। 1925 से लेकर 1945 तक जापानी उपनिवेशवाद के लिए कोरियाई प्रतिशोध में किम उन सुंग की भूमिका के लिए बनाया गया था। यह 1982 में उनके 17वें जन्मदिन पर खोला गया था। यह आर्क सफ़ेद ग्रेनाइट से बनाया गया है और विभिन्न रास्तों और शिलालेख और नक्काशी से सजाया गया है। तो दोस्तों, अब हमारा है दूसरा नंबर, सेंट्रल जू। यह एक ऐसा जू है जहां पर विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, जहां पर जीवंत आकार के डायनासोर मॉडल के साथ साथ एक प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय भी है। इसे विभिन्न जानवरों जैसे हाथियों, दरियाई घोड़ों और अधिक के लिए एक सरसरीप
एक्वेरियम, पेंगुइन बाड़े और कई अन्य बाड़े शामिल हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। तीसरा नंबर पर आता है जज टावर। यह एक ऐसा टावर है जो अद्वितीय स्तरित पत्थर टावर है, जो एक मसाल के साथ सबसे ऊपर है, जो रात में चमकता है, जिसको देखने का नज़ारा ही कुछ अलग है। एक कार्यरत बौद्धिक और किसान की एकांत प्रतिमा। अगर आपको वहां जाने का मौका मिले तो एक बार इस जगह पे ज़रूर जाएं, आपका वहां जाना सफल हो जाएगा, इतना सुंदर है। चौथा नंबर पे आते हैं सेंट्रल बोटानिकल गार्डन। यह देश एक ऐसा देश है जहाँ काफ़ी विदेशी पौधों की प्रजातियाँ शामिल है, जैसे कि साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी, रशिया। यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो में क्या ऐसा अच्छा लगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।